हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है। तो मान लेते हैं कि ये 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है, इसकी ऊंचाई हमें 18 मीटर दी गई है। अब आगे हमसे कहा गया है कि इस खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है और तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो जो खूंटा होगा वो जमीन पर गड़ा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर खूंटा गड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि तार का एक सिरा इस खंबे के ऊपरी सिरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जुड़ा होगा एक सिरा और दूसरा सिरा जो है वो खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो तार जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और हमें जो तार की लंबाई दी गई है वो 24 मीटर दी गई है, यानी कि ये जो है ये तार की लंबाई है जो कि 24 मीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि जो यहाँ पर खूंटा है वो इस खंबे के आधार से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ताकि जो ये तार है ये पूरी तरह से तना रहे। यानी कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच की दूरी जो है खंबे के आधार ये वाला हो जाएगा। तो खंबे के आधार से जो ये खूंटा है इसके बीच की दूरी हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, ये ABC। अब ये आप देख सकते हैं हमारा एक त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? इसका रीजन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 वाले वीडियो में। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये BC है इसका मान हमें पता करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या होगा हमारा कि जो कोण B है ये 90 डिग्री का है, ये वाला कोण यानी कि समकोण है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा हमारा कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए कर्ण इसमें हमारा ये हो जाएगा AC, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण AC है तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब और आधार हम इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो लंब हम इसको ले लेते हैं AB को, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार हम BC को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। अब देखिए AC का मान हमें पता है 24 मीटर, तो AC की जगह पे 24 लिखेंगे और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे बराबर AB का मान भी हमें पता है 18 मीटर, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे और इसका स्क्वायर प्लस BC का मान हमें नहीं पता, यही हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576 बराबर 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 324 प्लस ये BC का स्क्वायर। अब यहाँ से ये 324 को इधर लेके जाएंगे तो ये 576 एज इट इज, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 324, इधर बचेगा BC का स्क्वायर। अब 576 में से हमें 324 को घटाना है तो ये बचेगा 6 में से 4 2, 7 में से 2 5, 5 में से 3 2, 252 बच रहा है बराबर में BC का स्क्वायर है। अब हमें BC का मान पता करना है तो इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये हमारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो इधर अब BC बचा। अब हमें 252 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पता करना है। तो 252 का तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, यानी 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसका सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 के पहाड़े से ये हमारा 126 बार में जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से 63 बार में, फिर
अब ये जाएगा 3 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से 21 बार में, फिर 7 बार में, और फिर 7 के पहाड़े से 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 7 1 बार, तो इनके जोड़े बन रहे हैं तो इसको 1 बार लिखेंगे, इसका भी जोड़ा बन रहा है इसको भी 1 बार लिखेंगे, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसीलिए जिसका जोड़ा बनता है उसको हम वर्गमूल के बाहर लिखते हैं। तो 2 और 3, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 6 को हम वर्गमूल के बाहर लिखेंगे, और 7 का जोड़ा नहीं बना इसीलिए इसको हम वर्गमूल के अंदर लिखते हैं, बराबर में BC। अब ये हमें मीटर में दिया हुआ है तो ये भी मीटर में ही होगा, तो BC का मान 6√7 मीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।